तो हेलो दोस्तों, मैं अमित, आपका स्वागत है एएस अकेडमी पर। तो दोस्तों, यूपी टेट सही टेट आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने चेक कर ली होगी। और सभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अब इनके बाद क्या किया जाए। तो यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है और वो आने वाली है। तो उसको कौन दे सकता है और एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है और बुक्स और 130 प्लस अंक लाने की स्ट्रेटजी क्या है और कैसे करें सब्जेक्ट बुक्स का चयन। देखिए, यूपी में लगभग 12 से 13 लाख यूपी टेट देने के बाद सुपर टेट की तैयारी करने लगे हैं। विद्यार्थी अपनी तैयारी से लग चुके हैं और उनमें कंपटीशन बढ़ा हुआ है क्योंकि वैकेंसी की इतनी तादाद नहीं है। लगभग 17,000 वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई थी, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि वो आएंगी नहीं आएंगी। तो आपका ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें स्टडी तो करनी है, लेकिन स्टडी की बजाय हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। जो हमें आता है उसका तो हमें रिवीजन भी करना है और जो नहीं आता उसे हमें स्मार्ट वे में पढ़ना है, जिससे हमारे अंक कम ना हो किसी भी सब्जेक्ट में और हम सबसे अच्छा इसको मतलब 130 प्लस लेकर ही आए। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कैसे स्मार्ट स्टडी के जरिए आप 130 प्लस अंक ला सकते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, मतलब कौन इस पेपर को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, किसके पास क्या डिप्लोमा क्या डिग्री है, उसके बारे में जानेंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें सेकेंडरी स्कूल एंड 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा। 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे उसका कोई भी ना हो। ठीक है। सेकंड है इसमें बैचलर डिग्री इन एजुकेशन एंड ग्रेजुएशन। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, इस पर ध्यान, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन इक्वेलेंट विद बीएड, 15% मार्क्स बीएड। ठीक है, वो भी दे सकते हैं, लेकिन बैचलर डिग्री इन एजुकेशन वो भी दे सकते हैं, इक्वेलेंट होगा बीएड के। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें डीएलएड एंड बीटीसी फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जिन्होंने यूपी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोई ये डीएलएड और बीटीसी किया हुआ वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 15% ग्रेड पॉइंट एवरेज 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। जिसने स्पेशल बीएड किया हुआ स्पेशल एजुकेशन में 1 ईयर वाला वो भी दे सकता है इसको। फिफ्थ पॉइंट है इसमें 4 ईयर बीएड बीएससी एड और बीए एड एंड बीएससी एड वाले स्टूडेंट भी इसको दे सकते हैं। जिन्होंने बीएससी एड और बीए एड भी किया हुआ वो भी दे सकते हैं। लास्ट में बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड, जिन्होंने बीएड किया है, चाहे उनका ग्रेजुएशन एजुकेशन से हो चाहे ना हो, इस पर ध्यान दें आप। ये बैचलर इन एजुकेशन है, बैचलर इन एजुकेशन। यहाँ पर ग्रेजुएशन कैसा भी हो वो भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये लोग इस एग्जाम में बैठ सकते हैं जिनके पास, और जिसके पास दो चीज़ और होनी चाहिए। इनमें से एक है यूपी टेट। तो ये तो है आपकी डिग्री या डिप्लोमा। इनमें भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि परसेंटेज के हिसाब से किसमें क्या जाएगा। जैसे किसी ने बीएड किया है तो उसे जनरल के लिए 50% चाहिए, और वो SC ST OBC के लिए मिनिमम 45% क्वालिफाई होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, ये मस्ट है। और इसके अलावा यूपी टेट और सी टेट, इन दोनों में से जिसके लिए आप पेपर दे रहे हैं, जैसे प्राइमरी का सुपर टेट है तो आप प्राइमरी का ही यूपी टेट या सी टेट मान्य होगा, अगर जूनियर वाले के लिए जूनियर का ही मान्य होगा। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पेपर में बैठ पाएंगे। तो ये तो होगी आपकी क्वालिफिकेशन। तो जानते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है और उसमें सिलेबस क्या क्या आता है, कौन सी सब्जेक्ट हमें कितनी पढ़नी है और कौन सी सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है। इसके लिए अब पैटर्न पर भी ध्यान देंगे कि इस पेपर का पैटर्न कैसा आता है। तो चलिए जानते हैं इसके पैटर्न के बारे में और इसका सिलेबस क्या क्या है, इसमें सिलेबस में क्या क्या आता है। तो पहले मिलेगा आपको लैंग्वेज आएंगी, इसमें 3 लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत। ये टोटल आएंगी 40 मार्क्स की, ये टोटल 40 मार्क्स की आएंगी। फिर आएगा इसमें मैथमेटिक्स जो कि होगा 20 नंबर का, फिर साइंस जो कि होगी 10 नंबर की। ठीक है। इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी इसमें 10 ही नंबर की है सिर्फ। ठीक है। यूपी टेट की तरह नहीं है इसमें इन्वायरमेंट अलग 30 नंबर का दिया होगा। इसमें सोशल स्टडी प्लस इन्वायरमेंट 10 नंबर का। टीचिंग मेथोडोलॉजी 10 नंबर की होगी, चाइल्ड साइकोलॉजी 10 नंबर की होगी। ठीक है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ये 30 नंबर की होगी। ठीक है। फोकस करना जिनमें ज़्यादा मार्क्स हैं। फिर लॉजिकल नॉलेज ये 5 नंबर की होगी। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी 5 नंबर की होगी। और लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड ये 10 नंबर का होगा। टोटल आपका पेपर आएगा 150 मार्क्स का। ठीक है। हमें लानी है इसमें से 130, तभी सिलेक्शन ले पाएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर एक बच्चा ताबड़तोड़ मेहनत करने लगा है। ठीक है। और उसके लिए स्ट्रेटेजी है आगे हम, ये मार्क्स आएंगे, इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके कि इसके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। तो ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि ये नंबर इतने, इसमें ये सब्जेक्ट इतने मार्क्स की आएगी, लेकिन पढ़ना कैसे है हमको, स्ट्रेटेजी क्या है हमारे अच्छे मार्क्स आए, हमको एक ही बार में सीट मिले। तो उसके लिए हम आगे जानेंगे कि बुक सेलेक्शन कहाँ करें, सब्जेक्ट को किस पे जोर देना है, इसको हल्के में लेना है। ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं इसके लिए बुक कि आपको सबसे सुपर बुक किस सब्जेक्ट की अच्छी, सबसे अच्छी बुक कौन सी है। तो चलिए जानते हैं किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी सबसे अच्छी बुक है। सुपर टेट के लिए, सुपर टेट के लिए एकदम यूनिक बुक चूज़ करनी है, वरना क्वेश्चन आपका डगमगा सकता है, आपका मार्क्स कट सकता है। ये फालतू की चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं है बिल्कुल, वरना आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है। तो हम जानते हैं फिर हिंदी इंग्लिश संस्कृत। हिंदी इंग्लिश संस्कृत इसके लिए, इंग्लिश के लिए और संस्कृत के लिए। संस्कृत के लिए आपको 10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स ही आएगी मिनिमम संस्कृत। इसके लिए आप चक्षु पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसे ले सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश के लिए एक बुक आती है लूसेंट की बुक कर लीजिए, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इंग्लिश आपकी हो जाएगी। हिंदी के लिए आप
आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। और हिंदी के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मैं डेली प्रैक्टिस कराऊंगा और चैप्टर वाइज कराऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है साइंस। साइंस के लिए आप नॉर्मली जो एक ही बुक आएगी, देखिए इसमें क्या होगा, ये जो मैंने बताया ना, इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी, इसके लिए आती है लूसेंट की नीली बुक, ठीक है। इसमें आपको इन सोशल स्टडी का कंटेंट दिया हुआ है सारा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी प्लस साइंस। आप इससे कर जाएंगे, आपके साइंस के 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इन्वायरमेंट और सोशल स्टडी को आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। सोशल स्टडी और इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं डेली बेसिस पे, उसके लिए आपको 30 क्वेश्चन लाया करूँगा डेली, सोशल स्टडी और इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। ये दोनों आपके लिए लूसेंट की जो नीली वाली बुक आती है, लूसेंट जी की, उसे लेना है, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स के लिए आप सीधा कहीं नहीं जाएंगे, लूसेंट का जो मैथ आता है प्रारंभिक गणित, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, उसमें से ही सारा मैथ आएगा, ठीक है। उसे एक बार कर लीजिए सिर्फ, आपके नंबर मैथ से कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग मैथोलॉजी के लिए डेली चैप्टर वाइज हमारे चैनल पर क्लास चलेंगी, ठीक है। अगर इसके बाद भी टीचिंग मैथोलॉजी की नहीं होती, बहुत ही पतली सी बुक आती है पूजा पब्लिक, बहुत ही ट्रिक वाइज दिया हुआ है उसमें पूजा पब्लिकेशन में, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए ये भी डेली चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन में कराऊंगा चैप्टर वाइज, मैं इसकी सीरीज भी ला रहा हूँ, सीडी भी, वो सबके लिए होगी, आप उसे भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड है इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ठीक है। ये सोशल स्टडी आपकी क्या होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है। और ये जनरल नॉलेज होगी आपकी स्टैटिक जीके, क्या, स्टैटिक जीके, जो कि आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए आप किसी बुक को, लूसेंट वाली बुक में ही स्टैटिक जीके पीछे दिया हुआ है, उसे आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सोशल स्टडी के साथ ही साथ आपका स्टैटिक जीके भी पक्का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें लॉजिकल नॉलेज और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें से 3 तो आप ऐसे ही कर देंगे, जैसे जिसने कतई नहीं पढ़ी होगी ना रीजनिंग, वो भी 3 क्वेश्चन कर देगा। 2 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको, उसके लिए सिर्फ एक वीडियो देखेंगे, सीधा 5 नंबर आपकी जिम में, ठीक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए और करंट अफेयर के लिए, ये देखिए मैंने बताया था जीके के लिए, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर के लिए एक बुक आएगी, वो आएगी घटना चक्र। आप ईयर वाली 2021 वाली ले लीजिएगा, और एक 6 महीने वाली आती है ईयर वाली घटना चक्र, ठीक है। उसमें साइंस एंड टेक भी दिया हुआ है और करंट अफेयर दिया हुआ है, उससे एक बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। घटना चक्र ले लीजिए या फिर स्पीडी ले लीजिए, स्पीडी को पढ़ लेंगे, आपके करंट अफेयर के 1 लाइनर क्लियर हो जाएंगे, और घटना चक्र में आपको साइंस एंड टेक भी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको डेली टीचिंग मैथोलॉजी के साथ ही मैं आपको करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, और इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, और प्रोफेसर आपके, जैसे कि आपके प्रोफेसर ने पढ़ाया होगा या किसी टीचर ने पढ़ाया होगा बीएड के किताब में से, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी ये है। अब बात आती है कि हमको किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है। देखिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये मिल जाएंगे टोटल 40 नंबर की, आपका बेस यही होगा, रीड किट्टी का यही बेस होगा, ठीक है। इसमें से मिनिमम 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, क्या आएगी, हिंदी आएगी, ठीक है। 20 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की संस्कृत। तो आपको हिंदी को ऐसा करना है जैसे 20 में से आप 19 तो करके यहाँ पक्के, ठीक है। इतनी टफ सब्जेक्ट नहीं है हिंदी। इंग्लिश में से आप 8 करके आएंगे, उसमें कुछ नहीं पूछेगा ज़्यादा, ठीक है। संस्कृत में आप 6 से 7 क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर चच्ची पब्लिकेशन की बुक पढ़ लेंगे तो, अगर जिसने कतई नहीं पढ़ी होगी, जिसका इंग्लिश मीडियम होगा, संस्कृत पहली बार पढ़ा होगा, वो भी कराएगा, ठीक है। हमारा मेन फोकस रहेगा ये 40 नंबरों पे, और ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ये आता है 30 नंबर का, ठीक है। अगर आप 40 नंबर ये और 30 नंबर ये, इनमें से आप अच्छे से प्रिपरेशन करके चले जाते हो ना, तो आपका बेस तैयार हो जाएगा, आप 130 प्लस कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है। अगर 40 में से आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत भी कराते हैं, तो ठीक है, हम यहाँ लिख दें 35 क्वेश्चन, तो ये अगर 30 में से आप, मैं यहाँ छूट दे रहा हूँ क्योंकि जनरल नॉलेज इतना अच्छा नहीं होता है किसी का, करंट अफेयर भी नहीं, 20 क्वेश्चन भी करके आएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। और ये जनरल नॉलेज हो गई, और ये मैथ। अब मैथ के आए 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन के लिए आपको जो लूसेंट का प्रारंभिक गणित है उसकी प्रैक्टिस करनी है दाव की, और कुछ नहीं करना है। अगर आप 20 में से आप 15 भी या 18, मैं मान के चला हूँ आपने वो ढंग से कर लिया, तो आप 18 तो कहीं नहीं जाने देंगे, 18 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने देंगे उसमें से, कि 18 क्वेश्चन ये मेरे हैं, ठीक है। हमारी लैंग्वेज हो गई, जनरल नॉलेज होगी, और मैथ हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी, इसके आप 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें, लेकिन इसमें से आप कहीं नहीं जाने देंगे 8 क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये सबने पढ़ा है, इन्वायरमेंट भी पढ़ा है, और जिनके पास बीए होगा उन्होंने सोशल स्टडी पढ़ा होगा, लेकिन मैथ वालों, उसके लिए, साइंस वालों के लिए इसमें कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि 5 या 6 क्वेश्चन तो सभी करके आते हैं, और उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट के होते हैं, ठीक है। इसलिए 8 क्वेश्चन आपके। टीचिंग मैथोलॉजी,
ये सीधी आपकी डिपेंड करेगी आपकी ब्रेन पर, जहाँ पर आपका IQ चलेगा, उसमें से भी आप 8 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी, इसमें से आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं कि 9 क्वेश्चन तो आप करके ही आएंगे पक्का। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग के पूरे 5 क्वेश्चन, 5 में से 5 करके आएंगे आप। क्योंकि रीजनिंग के लिए मैंने बताया आपको, रीजनिंग के लिए आपको एक वीडियो देखनी, किसी भी अच्छे टीचर की देख लीजिएगा, सिर्फ उसी वीडियो से आप करके आ सकते हैं। किसी यूट्यूब पे एक अच्छा टीचर लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा, उसी से आप पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आपकी 5 नंबर की आएगी, इसमें से आप मान लीजिए 4 क्वेश्चन। ठीक है। लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट, इसमें से ये 10 नंबर की आएगी, इसमें से आप 10 के 10 क्वेश्चन करके आएंगे। टोटल लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ आपको सोचना पड़ता है। तो देखिए, आप इन सभी अंकों का सम करेंगे तो आपको मिलेगा 136। देखिए, ये स्ट्रेटेजी है नॉर्मल, इसको अपनाना है सिर्फ। आप इतने इतने नंबर लाइए और आप 130 प्लस जाएंगे ही जाएंगे। और बहुत ही ईजी है जाना, इतना टफ नहीं है। हाँ, एक ये बात हो सकती है, जो प्रेशर में तैयारी करेगा वो नहीं ला पाए। ईजी तरीका से लीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमने मार्क्स भी देख लिए और कैसे कैसे हमें अटेम्प्ट करना है ये भी देख लीजिए। अब देखिए, आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है कि मुझे कब क्या कैसे पढ़ना है। तो मेन चीज़ है हमारी स्ट्रेटेजी। तो चलिए हम स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। ये अब देखेंगे स्ट्रेटेजी, मतलब 130 प्लस लाने के लिए हमें स्ट्रेटेजी, ये हमारे मार्क्स थे कि हमको इतने इतना लाना। अब ये देखना है कि हमें सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं। ठीक है। अब हमको देखना पहले हमारी सब्जेक्ट हिंदी, पहली सब्जेक्ट है हमारी हिंदी। इसको हमने हिंदी यूपी टेट में भी पढ़ी और सीटेट में पढ़ी है, सिर्फ हमको इसका रिवीजन करना है। अगर आप दिन में 3 घंटे भी पढ़ते हैं ना तो आप इसे क्लियर कर देंगे। मात्र आप इसका दिन में आधा घंटा रिवीजन मारेंगे ना हिंदी का, तो आप इसको बहुत अच्छी कर लेंगे। नई सब्जेक्ट होगी आपके लिए, किसी के लिए होगी इंग्लिश और किसी के लिए होगी संस्कृत। जो संस्कृत वाले हैं वो संस्कृत को 1 घंटा या आधा घंटा डेली देंगे पढ़ने के लिए। बहुत ही छोटी सी किताब है, पब्लिकेशन की, संस्कृत वाले उसे कर सकते हैं और इंग्लिश वाले लूसेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसको देना है हमको आधा घंटा लैंग्वेज को, क्योंकि लैंग्वेज सभी पढ़ के आए हैं। ठीक है। 30 मिनट इसको देनी है स्ट्रेटजी। और मैथ के लिए मुझे पता है, आप मैथ के लिए कितना भी कर लीजिए कम ही पड़ जाता है। तो मैथ के कम से कम दिन में 1 से 1.5 घंटा तो आपको देना ही है। ठीक है। 1 से 1.5 घंटा तो आपको देना ही है। उसकी थ्योरी जो उस बुक में दी हुई है उसे भी पढ़ना है और प्लस उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, जो क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है। अब जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। उस वहाँ पर आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस मिलेगी, टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलेगी। CDP की सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ, उसे आप देख सकते हैं CDP के लिए। ठीक है। और साइंस के लिए लूसेंट की एक बुक आई है नीली वाली, उससे आपकी सोशल स्टडी और साइंस दोनों हो जाएंगी। सोशल स्टडी और साइंस प्लस उसमें थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट भी दिया हुआ है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन सोशल स्टडी और साइंस आपकी उससे हो जाएगी, सुपर टेट का ही नहीं जाएगा। ठीक है। अब बचा आपके लिए करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं, या किसी एक यूट्यूब करके जो कि अच्छा पढ़ाता हो, डेली एक वीडियो देख सकते हैं, उसे नोट डाउन करके रखें। ये ध्यान रखना कि कंटिन्यूटी नोट डाउन करके रखना है उसे, जब तक पेपर ना हो जाए। मिनिमम उसमें 6 महीने से 7 महीने तक की पूछता है, लेकिन आपको अभी से शुरू करना है और तब तक नोट डाउन करके रखना है। ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। और उसमें ये नहीं करना कि गैप भी कर दिया तो वो वीडियो रह गई या मेरा मैगजीन कंप्लीट नहीं हो पाई, ये नहीं। अगर आप बहाने लगाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और सबसे स्ट्रेटजी का मतलब होता है मोटिवेट रहना है, नेगेटिव बातों से दूर रहना है। मेन चीज़ यही थी स्ट्रेटजी। कुछ नहीं है, प्रेशर में लेना नहीं है, इतना खतरनाक ये पेपर नहीं है। ठीक है। अगर प्रेशर में पढ़ेंगे कतई पास नहीं कर पाएंगे इसे, और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो आप इस पेपर से भी याद दोगे। ठीक है। आपने यूपी टेट निकाला, सी टेट निकाला है, वो तो आपने निकाला है। अगर इस पेपर का स्ट्रेस ले लिया तो आप खतरे में हो जाएंगे। स्ट्रेटजी सिर्फ इसकी यही है, और कुछ स्ट्रेटजी नहीं है। सिर्फ आप अंकों को देखिए कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। हाँ, टॉपिक वाइज बांट लीजिएगा कि मुझे ये टॉपिक मेरे कम अभी कंप्लीट है तो मैं इनको पहले कंप्लीट करूँ, ये मेरे टॉपिक कमज़ोर है मैं इनको पहले मजबूत करूँ। ये सब के लिए मस्ट होता है कि वो सबसे पहले कमज़ोर चीज़ को मजबूत करें। ठीक है। ये स्ट्रेटजी होती है एक स्टूडेंट की। ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम की चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी और बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। वहाँ पे डेली मैं क्वेश्चन की सीट डालता रहता हूँ, सिलेबस वगैरह, और वो सब चीज़ आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद आपका। अगर नए हैं तो चैनल से जुड़िए, और पुराने हैं तो आप धन्यवाद। दिस इज अमित। थैंक यू फ्रॉम AS Academy।